हेलो विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास 10th एसएसटी में आपका स्वागत है। पहले वीडियो में हमने संघीय सरकार के बारे में बात की थी और संघीय सरकार का जो पहला अंग था व्यवस्थापिका, जिसे हमारे देश में संसद कहते हैं, ये बताया था। और संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। हमने पहले लोकसभा के बारे में पढ़ा था, जो संसद का निम्न सदन भी है, और संसद का जो द्वितीय सदन है राज्यसभा, आज हम उसके बारे में जानेंगे। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहते हैं। अब राज्यसभा की संरचना या राज्यसभा का निर्माण, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। राज्यसभा का जो निर्माण है, संरचना है, वो निम्न पॉइंटों के माध्यम से अपन पढ़ेंगे कि किस प्रकार राज्यसभा का निर्माण होता है। और उसमें सबसे पहला पॉइंट है सदस्य संख्या। संविधान में व्यवस्था है कि सन 2026 तक राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 से अधिक नहीं होगी, लेकिन वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य संख्या 245 है, जिसमें से 233 सदस्य विभिन्न राज्यों से चुनकर आते हैं, जबकि 12 सदस्य ऐसे होते हैं जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है, और मनोनीत सदस्य वो सदस्य होते हैं जिन्होंने कला, शिक्षा, साहित्य, खेल या कोई बहादुरी या कोई विशेष कार्य ऐसा किया हो। ऐसे 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। इस प्रकार 233 प्लस 12 कुल 245 सदस्य होते हैं। नंबर 2, योग्यता। राज्यसभा सदस्य बनने की जो योग्यता है, लगभग वही योग्यता है जो लोकसभा की होती है। केवल एक योग्यता का अंतर है, वो है उम्र का। जहां लोकसभा के सदस्यों की योग्यता उम्र संबंधी है, वो 25 वर्ष है, वहीं राज्यसभा के सदस्यों की जो उम्र संबंधी योग्यता है वो 30 वर्ष या 30 वर्ष से अधिक है। बाकी सब वही है। वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 30 वर्ष से अधिक हो, वह किसी लाभ के पद पर कार्य करना हो, और न्यायालय द्वारा पागल दिवाली घोषित ना हो। कार्यकाल। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है।
निश्चित होता है और एक बार राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हो जाए तो 6 वर्ष से पहले उसे कोई नहीं हटा सकता है। वो एक बात अलग है कि वो स्वयं त्यागपत्र दे दे। राज्यसभा की संरचना की ऐसी व्यवस्था है कि हर 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य स्वतः ही सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उसके स्थान पर अगले सदस्य निर्वाचित होते हैं। अगला पॉइंट है निर्वाचन। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन यानी संपूर्ण वयस्क जनता इनका निर्वाचन नहीं करती है, बल्कि जिस राज्य से राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं उस राज्य के विधानसभा के सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। नंबर 5, राज्यसभा जो एक स्थायी सदन है उसके भी अधिकारी होते हैं, पदाधिकारी। राज्यसभा को जिस प्रकार लोकसभा चलती है ऐसी राज्यसभा चलती है। राज्यसभा का जो अध्यक्ष सभापति होता है वो राज्यसभा स्वयं नहीं चुनती है, बल्कि देश का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये फिक्स है। जो देश का उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापति होता है। इसके अतिरिक्त उसकी अनुपस्थिति में राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक उपसभापति का चुनाव करती है, जो सभापति की अनुपस्थिति में उसके क्रियाकलापों को संचालित करता है। इस प्रकार राज्यसभा के निर्वाचन प्रक्रिया संरचना है, उसकी प्रक्रिया पूर्ण होती है। अब एक नज़र डालें इन्हीं की लोकसभा और राज्यसभा में कभी कभी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है। अब थोड़ा हम अपने विवेक को दौड़ाएं और जो पॉइंट्स हैं इनके निर्माण के दोनों के, उन पॉइंटों के आधार पर ही हम दोनों में अंतर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है दोनों का सदस्य संख्या। तो अंतर बन जाता है कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या जहां 545 होती है, वहीं राज्यसभा के सदस्यों की संख्या लगभग 245 होती है। तो सदस्य संबंधी अंतर है। जो मनोनीत सदस्य होते हैं उनमें भी अंतर है। जहां लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है, वहीं राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। नंबर 2 पॉइंट अपन देखें। तीसरा योग्यता संबंधी, जहां लोकसभा के निर्वाचन के लिए प्रत्याशी की उम्र 25 वर्ष या 25 वर्ष अधिक है, वहीं राज्यसभा के निर्वाचन के लिए प्रत्याशी की उम्र 30 वर्ष या 30 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। योग्यता संबंधी अंतर हो गया। कार्यकाल निश्चित बात है। लोकसभा का कार्यकाल जहां 5 वर्ष होता है,
वो भी अनिश्चित होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री की सलाह पर इसको समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। अनिश्चित कार्यकाल है। वहीं राज्यसभा का कार्यकाल निश्चित होता है और राज्यसभा के कार्यकाल का जो प्रति व्यक्ति समय होता है वो 6 वर्ष होता है। तो समय में भी दोनों में अंतर है। निर्वाचन, जहां लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन उस लोकसभा क्षेत्र की समस्त वयस्क जनता करती है, जिसे प्रत्यक्ष निर्वाचन कहती है। प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर ही लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। वहीं राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से होता है और जिस राज्य से राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं उस राज्य की विधानसभा के सदस्य उसका निर्वाचन करते हैं। पदाधिकारी, लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। वहीं राज्यसभा कभी भी सभापति का चुनाव नहीं करती है। देश का उपराष्ट्रपति ही फिक्स है, वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इस प्रकार हमने व्यवस्थापिका जो संस्था होती है, जो कानून बनाती है, हमारे देश में व्यवस्थापिका का नाम है संसद, उसके दोनों सदनों के बारे में पढ़ा। आज यहीं पे हम विराम देते हैं। आगे जो हमारी ऑनलाइन क्लास चलेगी, कल जो हम पढ़ेंगे वो कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।